कार्बनिक रासायनिक विज्ञान। कार्बनिक रासायनिक विज्ञान क्या होती है, यानी कि हाइड्रोकार्बन तथा हाइड्रोकार्बन युग्मों को कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन तथा हाइड्रोकार्बन युग्मों को कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसको कार्बनिक रसायन विज्ञान कहते हैं। हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन युग्मों का कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसको कार्बनिक रसायन विज्ञान बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन होता है वे यौगिक जो हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए, ये हाइड्रोजन और कार्बन, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन युग्मन होते हैं जब हाइड्रोकार्बन में किसी अन्य तत्वों को जोड़ा जाता है तो वो हाइड्रोकार्बन युग्मन कहलाता है। यानी कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को दो पार्ट्स में बांटा गया है, एक है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरा है मैकेनिज्म। तो पहला पार्ट है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें कार्बनिक यौगिकों का नामकरण पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में कार्बनिक यौगिक आइसोमेरिज्म या समावताई घटना दर्शाते हैं। फिर पढ़ना पड़ेगा कि IRS इफेक्ट के बारे में, इंडक्टिव रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। नेमिंग में कार्बनिक यौगिकों को मुख्य रूप से 3 प्रकार की नेमिंग होती है। कॉमन नेमिंग, सामान्य नाम, डेरिवेटिव नेमिंग, व्युत्पन्न नाम और IUPAC नेमिंग। तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट है IUPAC नेमिंग, इसके बारे में बहुत डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कार्बनिक यौगिकों का सामान्य नाम। जो हाइड्रोकार्बन युग्मन होते हैं उन हाइड्रोकार्बन युग्मों का सामान्य नाम रेडिकल पे निर्भर करता है। सिस्टम 2 सिस्टम में नाम किया गया इनका, सिस्टम फर्स्ट में और सिस्टम सेकंड में। सिस्टम फर्स्ट में उन हाइड्रोकार्बन युग्मों का नामकरण किया जाता है जिनका सामान्य नाम रेडिकल पे निर्भर करता है, यानी कि वे हाइड्रोकार्बन के युग्मन जिनका सामान्य नाम रेडिकल पे निर्भर करता है, जिनका सामान्य नाम रेडिकल पे निर्भर करता है, रेडिकल या मूलक पे निर्भर करता है। उनका नेमिंग फॉर्मूला क्या होता है? उनका नेमिंग फॉर्मूला होता है, पहले रेडिकल का नाम लिखते हैं, फिर लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप का नाम, क्रियात्मक समूह का नाम। सिस्टम सेकंड में उन हाइड्रोकार्बन युग्मों का नामकरण किया जाता है जिनका नाम रेडिकल पे निर्भर नहीं करता है, जिनका सामान्य नाम रेडिकल पर निर्भर नहीं करता। सिस्टम फर्स्ट की बात में सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेडिकल क्या होता है। तो रेडिकल की बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे रेडिकल क्या होता है? मूलक क्या होता है? सबसे पहले पढ़ेंगे हम एल्केन के मोनोवेलेंट रेडिकल। एल्केन के मोनोवेलेंट रेडिकल, जैसे कि एल्केन है, एल्केन से यदि एक हाइड्रोजन हटा दो तो एल्केन का मोनोवेलेंट रेडिकल बनेगा। एल्केन
अनुलग्न YL जुड़ता है तो N हट जाएगा, यानी कि एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाते हो तो एल्केन के मोनोवेलेंट रेडिकल बनते हैं। एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाने पर एल्केन के मोनोवेलेंट रेडिकल बनते हैं, उसका अनुलग्न YL लगाते हैं तो क्या बन जाता है एल्काइल। एल्काइल जैसे कि एग्जांपल आपके पास CH4 है, CH4 ये क्या है मीथेन है, इसमें से एक हाइड्रोजन हटाओगे तो क्या बनेगा CH3। तो मीथेन से मेथ N हट जाएगा तो YL जुड़ जाएगा तो मिथाइल। मिथाइल क्या है एल्केन का मोनोवेलेंट रेडिकल है, मीथेन का मोनोवेलेंट रेडिकल है। इसी प्रकार इसकी बात करते हैं CH3 है, ये क्या इथेन है, इथेन है तो इथेन से इस कार्बन से हाइड्रोजन का हटाओ और इस कार्बन से हाइड्रोजन का हटाना एक ही बात है। तो एक हाइड्रोजन हटेगा तो CH3 CH2 ये क्या है N हट जाएगा इथाइल, ये क्या है रेडिकल है। इसी प्रकार यदि 3 कार्बन हो CH3 CH2 CH3 इस कार्बन से और इस कार्बन से हटाना एक ही बात है, इससे हटाओ चाहे इससे हटाओ एक ही बात है, इससे हटाओ अलग बात है। तो दो बन सकते हैं CH3 CH2 CH2 एक ये बन गया CH3 CH दूसरा ये बन गया। तो ये क्या है 3 कार्बन है तो प्रोपेन YL लगेगा तो ये क्या हो गया N हट जाएगा Y। प्रोपाइल ये भी क्या हो गया प्रोपाइल, ये भी प्रोपाइल और ये भी प्रोपाइल है, सही है। तो ये प्रोपाइल इस पे क्या है 1 है, ये एन प्रोपाइल है, सही है। यदि 2 पे क्या हो 2 है, 2 पे क्या हो मिथाइल हो, 2 पे क्या हो मिथाइल हो, उसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। ये क्या आइसोप्रोपाइल है। पेंटेन की बात करते हैं C5H ये क्या है पेंटेन। तो पेंटेन के कितने मोनोवेलेंट रेडिकल होते हैं जैसे कि 5 कार्बन है, इस तरह से लिख सकते हो 4 कार्बन 5 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। तो यहां से हटाना और यहां से हटाना एक ही बात है, यहां से हटाना और यहां से हटाना एक ही बात है, यहां से हटाना अलग बात है। यहां से हटाओ जैसे यहां से हटाओ एक ही बात है, यहां से हटाना अलग बात है, यहां से हटाना अलग बात है और यहां से हटाना अलग बात है। यहां से हटाना एक ही बात है, एक ही बात है, सही है। यहां से हटाओ चाहे एक हाइड्रोजन को यहां से हटाओ चाहे यहां से हटाओ एक ही बात है। एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटाओ चाहे यहाँ से हटाओ एक ही बात है, एक हाइड्रोजन को चाहे यहाँ से हटाओ एक ही बात है, लेकिन यहाँ से हटाओ अलग बात है, यहाँ से हटाओ अलग बात है, यहाँ से हटाओ अलग बात है, यहाँ से हटाओ चाहे यहाँ से हटाओ एक ही बात है, एक ही बात। तो ये क्या है
इससे कितने बनेंगे, क्योंकि यदि यहां से हटाते हो CH2 1 2 कितने गए 5 कार्बन, यहां से हटाते हो तो क्या बनेगा CH3 CH, ये बनेगा। यदि यहां से हटाते हो तो ये बनेगा सेम। इससे इसकी बात करते हैं, तो यदि यहां से हटाते हो CH2 ये बनेगा, यहां से हटाते हो ये बनेगा, यहां से हटाते हो ये बनेगा, यहां से हटाओ जैसे यहां से हटाओ एक ही बात है, तो ये बनेगा। तो इससे इसकी बात करते हैं, इससे कौन सा बनेगा, यहां से हटाओ जैसे यहां से हटाओ एक ही बात है, तो CH ये बनेगा। यदि 1 और 2 पे 2 मिथाइल हो, क्योंकि 1 और 2 पे 2 मिथाइल हो, 2 पे 2 मिथाइल हो, उसको बोलते हैं नियो। तो नियो 5 कार्बन है, तो पेंट एन हट जाएगा, वाई लग जाएगा, नियो पेंटाइल, इसको बोलते हैं नियो पेंटाइल। इनको बोलते हैं एन पेंटाइल, एन पेंटाइल, इनका नाम सेम है एन पेंटाइल। इसकी बात करते हैं, ये भी पेंटाइल है, ये सब क्या है पेंटाइल है, पेंटाइल। लेकिन इसकी बात करते हैं, जैसे इसकी बात करते हैं, ये क्या है, ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। ये क्या है, एक्टिव पेंटाइल है, एक्टिव पेंटाइल है, यानी कि ये क्या है, सक्रिय है, एक्टिव पेंटाइल है। एक्टिव पेंटाइल उसको बोलते हैं यदि ये कार्बन की वैलेंसी 4 अलग अलग समूह से हो, 4 अलग अलग समूह से हो, ये अलग समूह है, ये अलग समूह है, हाइड्रोजन अलग, इधर अलग आएगा, उसको एक्टिव पेंटाइल बोलते हैं। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि एल्कीन के मोनोवेलेंट रेडिकल कौन से होते हैं। अब अभी तक हमें पढ़े थे एल्केन के मोनोवेलेंट रेडिकल पढ़े हैं, फिर पढ़ेंगे एल्कीन के मोनोवेलेंट रेडिकल। दूसरा पढ़ेंगे हम एल्कीन के मोनोवेलेंट रेडिकल। एल्कीन के मोनोवेलेंट रेडिकल बनाने के लिए इस एल्कीन से एक हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा। यदि एल्कीन से एक हाइड्रोजन हटाते हो तो YL लगाओगे, यहां से E हटाना पड़ता है, पूरे इन को नहीं हटाते, केवल लास्ट E को उठाते हैं, और क्या बनता है एल्कीनाइल बनता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये क्या है, 2 कार्बन है, तो एथीन है, एथीन है, इससे एक हाइड्रोजन हटाओगे, यहां से हटाओ जैसे यहां से हटाओ एक ही बात है, यहां से एक हाइड्रोजन का हटाओ जैसे इधर से एक हाइड्रोजन हटाओ, एक ही बात है ना। तो इससे एक हाइड्रोजन हटाओगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH, ये तो इससे एथेन है, एथीन, ई हट गया, इसको ई हटाना है, YL लगाना, एथिनाइल। यदि 2 कार्बन हो तो इसका स्पेंसी नाम होता है वीन, तो उसको विनाइल भी बोलते हैं, इसको विनाइल
विनाइल भी बोलते हैं, विनाइल भी बोलते हैं। अगला एग्जांपल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इससे एक हाइड्रोजन हटाओगे, अब इससे इस कार्बन से हाइड्रोजन को हटाओगे तो अलग बात है, इस कार्बन से हटाओगे तो अलग बात है, इस कार्बन से हटाओगे तो अलग बात है। तो कितने रेडिकल बन सकते हैं इसके? 3 रेडिकल बन सकते हैं। इससे हटाओगे CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यदि इससे हटाओगे CH3 C डबल बॉन्ड CH2, यदि आप इससे हटाओगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये क्या है? 3 कार्बन है, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपीन, प्रोपीन है तो E हट जाएगा, इसका E हट जाएगा, YL लग जाएगा, तो ये क्या है? प्रोपीनाइल, प्रोपीनाइल। ये भी क्या है? प्रोपीनाइल है, और ये भी क्या है? प्रोपीनाइल है, प्रोपीनाइल प्रोपीनाइल प्रोपीनाइल। ये होता है अल्फा कार्बन और ये होता है बीटा कार्बन, तो ये क्या है? बीटा प्रोपीनाइल है, ये बीटा प्रोपीनाइल, ये है अल्फा प्रोपीनाइल, अल्फा प्रोपीनाइल। यदि 2 पे मिथाइल हो, यदि 2 पे मिथाइल हो तो उसको बोलते हैं, 2 पे मिथाइल हो तो उसको बोलते हैं आइसोप्रोपीनाइल, उसको बोलते हैं आइसो, तो ये क्या हो गया? आइसोप्रोपीनाइल हो गया। अब जो बीटा प्रोपीनाइल होता है, इसको एक दूसरा फैंसी नाम उसको एलाइल, ALLYL, एलाइल भी कहा जाता है, एलाइल, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब बात करते हैं हम एल्काइन के मोनोवेलेंट रेडिकल, एल्काइन के मोनोवेलेंट रेडिकल। अब हम बात करते हैं कि जो एल्काइन होता है, एल्काइन के मोनोवेलेंट रेडिकल, मोनोवेलेंट रेडिकल कब बनते हैं? जब एक हाइड्रोजन हटता है तो मोनोवेलेंट रेडिकल बनता है, 2 हाइड्रोजन हटता है तो बाइवेलेंट रेडिकल बनता है। जब एल्काइन की बात करते हैं, यानी कि ये एल्काइन है, एल्काइन से यदि आप एक हाइड्रोजन को हटाओगे तो एल्काइन के मोनोवेलेंट रेडिकल बनेंगे। तो एल्काइन से लास्ट अक्सर E हटेगा, E हटेगा और YL लगेगा, YL लगेगा, तो एल्किनाइल, इसको बोलेंगे क्या? एल्किनाइल, एल्किनाइल। जैसे एग्जांपल लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, इससे यदि आपने एक हाइड्रोजन हटाया CH ट्रिपल बॉन्ड C, इससे हटाओ जैसे इससे हटाओ, एक ही बात है, 2 कार्बन है तो एथाइन है, एथाइन है, एथाइन है, तो लास्ट अक्सर E हटेगा, तो इथाइन, इथाइनाइल, इथाइनाइल हो गया, एथिनाइल हो गया, एथिनाइल। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इससे हटाओ अलग बात है, इससे हटाओ अलग बात है, 2 बन सकते हैं। इससे एक हाइड्रोजन हटाओगे, इस यहां से हटाओगे तो CH2 ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहां से हटाओगे तो अलग बात है, यहां से एक हाइड्रोजन हटाओगे, यहां से CH3
3 C ट्रिपल बॉन्ड C। 3 कार्बन है तो उसको बोलते हैं प्रोप वाइन, प्रोपाइन। प्रोपाइन इसको बोलेंगे प्रोप YN प्लस YN। प्रोपिनाइल, ये भी क्या है, प्रोपिनाइल। इसको क्या बोलते हैं, ये अल्फा कंडीशन पे है, अल्फा और बीटा पे, तो इसको बीटा प्रोपिनाइल, इसको बोलते हैं अल्फा प्रोपिनाइल। क्लियर है। अब आगे हम बात करते हैं कि कुछ अन्य रेडिकल्स की बात करते हैं। आज का बाद में टॉपिक रहेगा कि एल्केन के बाइवेलेंट रेडिकल। एल्केन के बाइवेलेंट रेडिकल। एल्केन के बाइवेलेंट रेडिकल क्या होते हैं? बाइवेलेंट रेडिकल होते हैं यदि आपके पास एल्केन है, एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दिया, एल्केन से यदि आपने एक हाइड्रोजन हटाया, मोनोवेलेंट रेडिकल मिलेगा। तो क्या एल्केन से एन हटता है, एन हटता है प्लस वाईएल लगता है, एन हटता है और वाईएल लगता है, क्या मिलता है, एल्काइल मिलता है। तो इस एल्काइल से अगला हाइड्रोजन आपने इस अगला हाइड्रोजन हटाना है, अगला एक होगा हाइड्रोजन हटाना है, अगला हाइड्रोजन हटाना है। यदि उसी कार्बन से हटाओ जिस कार्बन से पहला हाइड्रोजन हटाया हो, सेम कार्बन से हटा सकते हो, सेम कार्बन से हटा सकते हो, पास वाले कार्बन से हटा सकते हो, पास वाले कार्बन से हटा सकते हो। इसके अलावा सीरो वाले कार्बन से हटा सकते हो, सीरो वाले कार्बन से हटाओ। यदि पास वाले कार्बन से हटाते हो तो उसको बोलते हैं विष, उसको विष बोलते हैं। यदि उसी कार्बन से हटाओ जिस कार्बन से पहला हाइड्रोजन हटा था, उसको बोलते हैं जेन। तो इसमें क्या होता है, यदि एल्काइल है उस एल्काइल में लीडिंग जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, इडीन जुड़ेगा, इडीन जुड़ेगा। इडीन कब जुड़ता है, जब पहला हाइड्रोजन उसी दूसरा हाइड्रोजन उसी कार्बन से हटे, दूसरा हाइड्रोजन उसी कार्बन से हटे जिस कार्बन से पहला हाइड्रोजन हटा था, उसको जेन बोलते हैं और इडीन लगाते हैं। दूसरी कंडीशन है एल्काइल में आपको ईन जोड़ना पड़ेगा। ईन कब जोड़ना पड़ेगा, तब जब आपने पहला हाइड्रोजन, ईन तब जोड़ना पड़ेगा जब पास वाले कार्बन से दूसरा हाइड्रोजन हटे तो ईन लगाना पड़ेगा। और यदि दोनों सिरों से दूसरा हाइड्रोजन दोनों सिरों से हटे तो उसको बोलते हैं पॉलीमिथाइलिन। आप एग्जांपल समझो, जैसे आपको एग्जांपल से जैसे समझ में आएगा, ये आपके पास CH3 है, ठीक है, ये क्या है, एथेन है। इससे दो हाइड्रोजन हटे, इससे दो हाइड्रोजन हटा, इससे दो हाइड्रोजन हटे। यदि पास वाले से हटते हैं CH2, एक यहाँ से हटा दूसरा यहाँ से हटा, एक कंडीशन हो सकती है, तो दो यहाँ से हटे, ये कंडीशन हो सकती है। ये सेम से हटते हैं ना, लेकिन एल्काइल, ये क्या हो गया, इथाइल, इसमें भी क्या है, इथाइल। यदि पास वाले से हटते हैं तो ईन लगता है, इथाइलिन। पास वाले से हटता है तो इथाइलिन, ईन लगेगा।
यदि सेम कार्बन से हटता है दूसरा हाइड्रोजन उसी कार्बन से हटा जिस कार्बन से पहला हाइड्रोजन हटा था, तो क्या लगेगा? ईडीन लगेगा, इथाइल ईडीन। अगला एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल से और इसको क्लियर। CH3 CH2 CH3 है। यहाँ से हटे तो CH3 CH2 CH, यहाँ से हट सकते हैं, यहाँ से हट सके CH3 CH CH2, ये कंडीशन हो सकती है। CH2 CH2 CH2, ये कंडीशन हो सकती है। CH3 C, ये कंडीशन हो सकती है। यदि उसी, ये क्या है? तीन कार्बन है, प्रोपेन तो इसमें ही क्या आएगा? प्रोपाइल है, ये भी क्या? प्रोपाइल है, ये भी क्या है? प्रोपाइल है, सॉरी ये क्या है? ये भी क्या? प्रोपाइल है। तो सेम कार्बन से हटे दो हाइड्रोजन हटे, बाइवेलेंट रेडिकल बन रहे, बाइवेलेंट रेडिकल, प्रोपेन के बाइवेलेंट रेडिकल बनाने के लिए यदि पहला दो हाइड्रोजन सेम कार्बन से हटे तो क्या लगाते हैं? ईडीन लगाते हैं, ईडीन लगाते हैं, क्या लगाते हैं? ईडीन लगाते हैं। पास वाले से हटे तो ईन लगाते हैं। यदि दो जीरो से हटे तो क्या लगते हैं? पॉलीमिथाइलिन। तो कितने? तो ट्राईमिथाइलिन, ट्राईमिथाइलिन। ये क्या है? कौन सी कंडीशन पे? आइसो कंडीशन पे। आइसो क्या लगेगा? ईडीन लगेगा। सेम कार्बन सेट है दो हाइड्रोजन। कुछ महत्वपूर्ण रेडिकल की बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण रेडिकल है जैसे कि आपके पास ये है, कुछ महत्वपूर्ण रेडिकल। ये क्या है? इसको बोलते हैं फीन या बेंजीन बोलते हैं। फीन या बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटाते हो तो फीन या बेंजीन का मोनोवैलेंट रेडिकल बनेगा। तो फीन से क्या बनेगा? ई हट जाएगा, यहाँ से ई हटेगा, जिसमें से ई हटेगा, तो फीन नाइल या बेंजीन से बेंजीनाइल, फिनाइल या बेंजीनाइल। अब बात करते हैं ये क्या? साइक्लोप्रोपेन। इस साइक्लोप्रोपेन के मोनोवैलेंट रेडिकल बनाना है, उससे एक हाइड्रोजन हटेगा, इससे एक हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दिया, एन हट जाएगा, वाई एल लग जाएगा, तो क्या बनेगा? साइक्लोप्रोपाइल।
आपके पास एल्कीन है, एल्कीन के बाइवेलेंट रेडिकल बनाने, यदि दो हाइड्रोजन हटे, एल्कीन से दो हाइड्रोजन हटे सेम कार्बन से आपके पास एल्कीन है, एल्कीन से तीन हाइड्रोजन हटे सेम कार्बन से हटे तो एक हटता है तो एल की ई हटेगा, एल की वाई लगता है, दो हाइड्रोजन हट रहे हैं सेम कार्बन से तो क्या लगेगा, ईडीन लगता है, क्या लगता है, ईडीन लगता है, बस ईडीन लगेगा। यदि एल्कीन 9 इतना का सेम रहेगा, ई हट जाएगा, तीन हाइड्रोजन हटे तो इडाइन अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से क्रियात्मक समूह है जिनका नाम रेडिकल पे निर्भर होता है, उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन जो उत्पन्न होते हैं उनका सामान्य नाम, उनके एग्जाम्पल